जबलपुर नगर निगम में लगे वाहनों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नगर निगम में ठेकेदारों से मिली भगत से अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियां लगवा दी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ गाड़ियां ऐसी लगी हुई है जिनके पास टैक्सी परमिट ही नहीं है, जबकि नगर निगम द्वारा ठेकेदार से किए गए अनुबंध में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि टैक्सी परमिट की गाड़ियों को ही नगर निगम अधिग्रहित करेगा। एक तरफ जहां नगर निगम कर्मचारी संघ में इस मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आरोप बेबुनियाद है, इनमें कोई दम नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, यह जांच के बाद पता चलेगा। टेंडर जो हुए हैं, किसी भी वाहन को जब किसी संस्थान में लगाना है तो उसकी नियमावली क्या होती है तो आपको मालूम होना चाहिए। जब हमारे यहाँ टेंडर हुए, एक तो वर्षों से टेंडर हुए ही नहीं है, वो हर बार वो उसका टेंडर बढ़ जाता है, वो जिसके पास भी है, एक भाईजान के पास। फिर इसमें आधे से ज़्यादा तो निगम कर्मचारियों के वाहन लगे हुए हैं, आप समझ रहे। फिर उसमें एक स्थिति और बताई गई थी कि केवल बोलेरो वाहन लगेंगे, तो उसमें मारुति वैन भी लगी है, उसमें वैगन आर भी लगी हैं, और इन सब को टैक्सी परमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। एक का भी टैक्सी परमिट नहीं है, तो ये तो चल ही रहा है, वर्षों से चल रहा है, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसमें सब पूरे निगम के जो आधे से ज़्यादा जिन लोगों के व्यक्तिगत वाहन हैं वो लगाए हुए हैं, और इसमें पूरी सेटिंग वहाँ पे है। वाहन प्रभारी से बात करो आप इस विषय में, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। साथ महापौर और आयुक्त महोदय से बात की जाए। इसके साथ साथ ज़रूरत क्या है सबको वाहन की, हम आपसे पूछ रहे हैं। वैसे ही कितनी अच्छी स्थिति है नगर निगम की, आप लोग समझ रहे हो। आज 6 तारीख हो गई है, आज वेतन पहुंचा है कर्मचारियों का, और सबको वाहन दिए हो आप, सबके पास वाहन। व्यापार सहायक आयुक्त जिनका पद क्या है उनके पास वाहन है, CSI के पास तो है ही है। अतिक्रमण शाखा में चाहे जिसके पास वाहन है, आधे से ज़्यादा अतिक्रमण आउटसोर्सेस में है। कितने कर्मचारी हैं, तो कुल मिला के आउटसोर्सेस कर ठेकेदारों को बेहतरीन फ़ायदा दिया जाए, इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं, इसमें नियम की ज़रूरत नहीं होती। संविदा कर्मचारी जो है उसका वेतन कितना पता है आपको? नहीं, 6,000 रुपये। लेकिन उसके बाद 5 लाख की गाड़ी है और वो लगी है उसकी गाड़ी, और 10,000 रुपये ड्राइवर को दिया जाता है उसके। तो ये खेल जो चल रहा है, समझें आप इसको। और इसकी निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से और सबसे बात की जाए, क्योंकि इसमें उनका भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना। नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, जो हमारे जो एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टैक्सी परमिट की ही गाड़ी हुआ करती हैं। बहरहाल क्या होता है, वही गाड़ियां जो अंडर मेंटेनेंस है या नहीं आ पाई हैं, या उनके ड्राइवर बीमार हो गए हैं, तो ठेकेदार अपने एंड से इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था कर लेता है कि निगम का काम सफ़र ना हो। और कुछ भी गाड़ियाँ जो नए वर्जन की गाड़ियां हैं, जो BS6 या उसके ऊपर की गाड़ियां हैं, जिनके एप्लीकेशन RTO लेवल पे पेंडिंग है, जो टैक्सी लेवल के फॉर्म सबमिट होने के बाद, फीस सबमिट होने के बाद अभी उनके प्रोसेस नहीं हो पाने के कारण से पेंडिंग है, वो गाड़ियां दिख रही हैं कि और वो टैक्सी परमिट के रूप में नहीं है, इस तरह का दिख रहा है। अदरवाइज़ उनके टैक्स वगैरह जो है RTO सेगमेंट में जमा हो चुके हैं या जमा होने के प्रोसेस में है। ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। अधिकारियों कर्मचारियों की गाड़ियां यहाँ पे नहीं लगी हुई हैं, वही गाड़ियां हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार या उनकी गाड़ियां हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। पर वे गाड़ियां जो टैक्सी परमिट और ठेकेदार के माध्यम से लगी हैं, तो हमें ठेकेदार के माध्यम से ही गाड़ियाँ और टैक्सी लेवल की गाड़ियाँ मिल रही हैं। हमें उनके अधिकारी कर्मचारियों के स्तर की गाड़ियाँ हमें ऐसी जानकारी में नहीं है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें